हेलो एवरीवन। तो ये मेरा एनालिसिस था इस पे कि मैंने मेरे नेल्स मतलब आज ऑफिस में थोड़ा इंक मेरा फर्स्ट टाइम स्टैप आया ना, तो इसको ठीक करते वक्त डेट वेट मेरा इंक लग गया है। इग्नोर। तो क्या होना है, आज SBI PO का ऑलिव बोर्ड का प्री मैंने दिया था। मेरा तो प्रैक्टिस शूट किया था वो इंटरव्यू की वजह से, तो ये वाला प्री मैंने बस टेस्ट करने के लिए दिया था कि कितना मेरा कनेक्शन है। अभी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैथ में बहुत घट गया है। मेरा यूजुअल लेवल मैथ का आता है 98-99 परसेंटाइल, तो अभी मेरा 83 है, तो वो बड़ा झटका लगा। और रीजनिंग का, भगवान, रीजनिंग का 97 है। मेरे रीजनिंग आपको पता है ना, मेरे पिछले एनालिसिस मेरे रीजनिंग 83 था, वो भी प्रैक्टिस करने के बाद। इस पर पता नहीं क्या हो गया, रीजनिंग पूरा बढ़ गया है। शायद इजी था रीजनिंग, इसलिए ये पता नहीं क्यों 97 मेरा मैथ में ही परसेंटाइल बोल रही हूँ। ओवरऑल परसेंटाइल 98 आया है। 83 परसेंटाइल, 97% है। इंग्लिश का 92। इंग्लिश का तो छोड़ दो, वो मतलब यही होता रहता है फ्लक्चुएट। और मैथ्स का पता नहीं मेरा इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। मेरा हमेशा मतलब अच्छा रहता है, तो उसमें थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने चैप्टर वाइज लिखा है, मुझे कितने मार्क्स मिले और टॉपर को कितने मिले, और टॉपर कौन सा ऑन अटैम्प्ट किया था, और मेरा गलत किस में हुआ था। गलत सिर्फ DI में हुआ था। मैंने कौन सा वाला बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं किया था। नंबर सीरीज़ मैंने पाँचों के 5 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए थे। इन्वेस्टमेंट का नहीं किया था। और वेट का एक रेशियो वाला था, वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वो हुआ नहीं। लेकिन मेरा प्रोसेस सही था, लेकिन पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा था। प्रोबेबिलिटी ट्राई नहीं किया। और डिस्टेंस एंड स्पीड, इसका मैंने क्लास भी किया, फिर भी मेरा हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रैक्टिस की भी। तो वीक सब्जेक्ट में मेरा आया CISI, मतलब जो मेरा 20 या 30 सेकंड के ऊपर लग रहा है ना, मैं अरिथमेटिक में मैं उसको वीक सब्जेक्ट ही बोल रही हूँ। तो CISI, CPSP, CISI में 53 सेकंड, CPSP में 44 सेकंड, बोर्ड एंड स्ट्रीम में 98, बाप रे। तो ये वाला मेरा वीक सब्जेक्ट है। और DI का रॉन्ग निकला, 3 DI का रॉन्ग निकला, तो इसलिए वो भी DI को भी मैंने वीक सब्जेक्ट में डाला है। बल्कि लेकिन मेरे DI में मतलब टाइम ठीक ठाक ही था, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही हो रहा था, फिर भी डाल दिया क्योंकि मेरा रॉन्ग उसमें से निकला, तो मेरा DI रॉन्ग था। और बस उतना। और रीजनिंग का तो मेरा पजल्स में बहुत टाइम लग रहा है। एक में लगा 130, जो ठीक ठाक था। दूसरे में लगा 267, 4 मिनट्स और 348 सेकंड्स, दैट इज़ 5 मिनट्स। जबकि टॉपर को सिर्फ 148 सेकंड्स लगा और 263 सेकंड्स लगा। तो उस हिसाब से मेरा तो बहुत, टॉपर से कंपेयर ना भी करूँ तो भी 4 मिनट्स 5 मिनट्स मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है 2 मिनट्स, मैक्स से मैक्स 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। उससे तो बहुत ही ज़्यादा लगा है मुझे। तो टॉपर भाड़ में जाए, इस केस में मुझे सिर्फ अपना 2 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ समेटना है पजल्स का। इनइक्वालिटी का मेरा जो क्वेश्चन था सारे रॉन्ग हुए। सिलॉक्स ठीक हुआ, डायरेक्शन सेंस ठीक हुआ, रिलेशनशिप्स का 80 सेकंड्स काफ़ी अच्छा है, स्पीड अच्छा है। चाइनीज़ कोडिंग का भी स्पीड अच्छा है, तो चलेगा। तो वीक सब्जेक्ट्स मेरा रीजनिंग में हुआ पजल्स वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा जा रहा है अबव 2 मिनट्स। इनइक्वालिटी का भी बहुत ही लो था, चाहे क्योंकि मेरा क्वेश्चन बन नहीं रहा था कोई ठीक से। और मिसलेनियस का भी चलेगा, क्योंकि मैंने मिसलेनियस का लीव किया था। तो कल के लिए रूटीन क्या है मेरा, एक तो गाइडली का एग्ज़ाम दिया जाएगा। ऑब्वियसली एग्ज़ाम पास हो रहा है तो मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा रेगुलरली। नंबर सीरीज़ का क्लास ऑब्वियसली अगेन, क्योंकि मेरा नंबर सीरीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और वही मार्क फिचिंग होता है, तो थोड़ा टच तो बनाना बनता है। और पजल्स का क्लास करना है एक PO प्री का, यूट्यूब से फ्री का क्लास। डिस्टेंस एंड स्पीड का क्लास करना है। एक क्लास मैंने किया था, दूसरा क्लास भी, 1 या 2 क्लास मैंने किया था कौशिक मोहांती सर का जो फ्री है। दूसरा तीसरा क्लास कौशिक मोहांती सर अड्डा, जो भी जहाँ से भी मिले मैं कर दूँगी। थोड़ा स्पीड बन मतलब ये करने के लिए, जानने के लिए, क्वेश्चन वगैरह से और ज़्यादा एक्वेंट होने के लिए। और स्पीड ड्रिल मैं कर रही हूँ, गाइडली नहीं, स्मार्ट कीड़ा का, CPSP का, और करूँगी। और स्पीड ड्रिल इनइक्वालिटी का भी करूँगी। और ये वाला रात के लिए मैंने रखा है, वैसे पता नहीं सुबह के इतना रख दिया है मैंने, कंप्लीट होगा भी या नहीं, फिर भी देखते हैं। रात का मैंने रखा है गाइडली का जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस। एक्चुअली मेरा मन था कि एक दिन में मैं 2 ठो मॉक टेस्ट लगाऊँ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो यार, एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे एनालिसिस में ज़्यादा वक्त लगता है कभी कभी, क्योंकि मैं डम्ब हूँ और मुझे अपनी कमियाँ दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। तो इसलिए तो इसलिए मुझे मॉक एनालिसिस मुझे लगा ज़्यादा सही रहेगा अभी। और पजल्स का एक क्लास करूँगी, और ट्रेन एंड डिस्टेंस का ड्रिल करूँगी। सुबह क्लास की थी, शाम को ड्रिल करूँगी। और CISI क्लास का भी
क्लास करूँगी, CI SI का क्लास करूँगी। CI SI मुझे मेरा पहले से ही वीक है, मुझे पता है, स्टार्टिंग से वो सब्जेक्ट मेरा वीक है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो ये रहा मेरा रूटीन कल के लिए, ये रहा मेरा मॉक एनालिसिस। और आपको अगर मतलब मुझे कुछ एडवाइस देना है तो यू फ्री टू गिव। और अगर कोई देख नहीं रहा है तो हाय टू माई फ्यूचर सेल्फ, देख ले यही कर रही है तू। पता नहीं तेरा क्या होगा, देख ले, ठीक है ना। चलो बाय।